बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब देखिए जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इससे पता चल रहा है कि ये 3 वेक्टर्स की होगी। पहले जो हमने पढ़ी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो 2 वेक्टर्स की हमने पढ़ी है। अब हम 3 वेक्टर्स की प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ये 2 टाइप्स की प्रोडक्ट है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होती है वो मैं बता देती हूँ। अब अगर हमारे पास कोई से भी 3 वेक्टर्स हैं, u v w लिख लेते हैं। लेट u v एंड w भी 3 वेक्टर्स। देन ये जो u डॉट v क्रॉस w, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, या यहाँ पे डॉट है या फिर ऐसे भी हम लगा सकते हैं u क्रॉस v डॉट w। ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट जिसमें 3 वेक्टर्स के बिटवीन एक प्लेस में डॉट हो और एक प्लेस में क्रॉस हो। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। और जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें दोनों जगह क्रॉस प्रोडक्ट आती है। आप देखें इस ट्रिपल प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि इसका जो आंसर है वो एक स्केलर आता है। देखें जब हम कोई से भी 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनका आंसर एक वेक्टर आ जाएगा। उस वेक्टर की जब हम थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर, क्योंकि एक स्केलर होता है इसलिए इस ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर आता है, इसलिए ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि जो इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका आंसर हमेशा वेक्टर आएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह से यही अगर 3 वेक्टर्स हैं तो हमारे पास जो u क्रॉस v क्रॉस w, इस टाइप की जो प्रोडक्ट होगी जिसमें दोनों जगह पे क्रॉस लगेगा, ऐसी प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर आएगा। देखिए हमने इन 2 वेक्टर्स की जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की अगेन इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर फिर वेक्टर ही आ जाएगा। ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाती है। लेकिन हमने जो डिटेल्स हैं इस बुक में हमने सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पढ़नी है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है पढ़ रहे हैं। लेट u इक्वल्स टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। u वेक्टर हमने लिया, v वेक्टर हमने लिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, और w हमने लिया a3i प्लस b3j एंड c3k। ठीक है, बी 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स हमने लिया। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u v एंड w इज डिफाइंड बाय u डॉट v क्रॉस w और v डॉट w क्रॉस u और w डॉट u क्रॉस v। यानी ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये वही, ये सारे आंसर्स जो है ये सेम है। इनका देखिए ऑर्डर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करना, u के बाद v के बाद फिर w के बाद अगेन u आ जाता है। ये साइक्लिक ऑर्डर है, u से स्टार्ट कर लें, v से स्टार्ट कर लें या w से स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको प्रूफ भी कर देती हूँ। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w इज रिटन एज u डॉट v क्रॉस w और u v w। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जा सकते हैं, दरमियान में हम कॉमास नहीं लगाएंगे कि जो तीनों वेक्टर दिए हैं उनके बाद ये स्केयर ब्रैकेट लगा देंगे और कॉमास नहीं लगाएंगे। ये भी एक जो है मेथड है ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का। डॉट या क्रॉस की जगह जो है रिप्लेस की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, या यहाँ पे डॉट या यहाँ पे क्रॉस लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम इनमें लगाएंगे तो हम इनमें डॉट या क्रॉस मेंशन कुछ भी नहीं करेंगे, इवन हम कॉमास भी नहीं लगाएंगे। एनालिटिकल एक्सप्रेशन है u डॉट
वी क्रॉस डब्ल्यू का यू वेक्टर हमने a1i प्लस b1j प्लस c1 के ले लिया, वी वेक्टर a2i b2j c2 के ले लिया, और इसी तरह से जो w वेक्टर है a3i प्लस b3j प्लस c3 के ले लिया। तो अब हमने इनमें u डॉट वी क्रॉस w लेनी है, हमेशा हमने क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेनी है। अब हम इसका पहले v क्रॉस w फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है जब भी इनमें क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, इसको हम ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले v के आपने कंपोनेंट लिखने हैं, फिर w के कंपोनेंट लिखने हैं। v के कंपोनेंट है a2 b2 एंड c2, और w के कंपोनेंट a3 b3 एंड c3। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म जब हम ओपन करेंगे तो i के साथ जो कंपोनेंट आएंगे b2 और c3 माइनस b3 एंड c2, और इसी तरह से नेगेटिव जे आ जाएगा कंपोनेंट, पहले लिख लेंगे बाद में हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा a2 एंड c3 माइनस a3 एंड c2, ठीक है, ये जे है। और इसी तरह से हम k कंपोनेंट लिख लेते हैं। k कंपोनेंट में a2 b3 माइनस a3 एंड b2 आ जाएगा, और ये हमारे पास k है। अब हमने u डॉट v क्रॉस w फाइंड आउट करना है। तो u हमारे पास वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1 के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट है इस सारे वेक्टर के साथ b2 c3 माइनस b3 c2, साथ में i है, और इसके बाद माइनस a2 c3 माइनस a3 c2, ये j है, और प्लस a2 b3 माइनस a3 और b2 ये k है, ठीक है। इनकी डॉट प्रोडक्ट जब हम लेनी है तो इसका i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ, और k कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a1 की प्रोडक्ट आ जाएगी b2 c3 माइनस b3 एंड c2। इसके बाद b1 की प्रोडक्ट आ जाएगी इसके j कंपोनेंट के साथ, यह नेगेटिव है इस वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव सिंबल लगा लेते हैं, a2 c3 माइनस a3 c2। फिर इसके बाद इसका c1 कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 और b2 के साथ। अब देखें एक्चुअली ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट यही वाला बन गया है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। देखिए हम इसको ओपन करके देखेंगे तो सारा यही वाला डिटर्मिनेंट बनेगा। a1 के साथ ये रो ये कॉलम जोड़ के देखें यही डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से फिर नेगेटिव b के साथ ये रो ये कॉलम छोड़ के देखें यही वाला डिटर्मिनेंट है, और इसी तरह से c1 के साथ ये रो ये कॉलम छोड़ के देखें यही वाला डिटर्मिनेंट है। इसको हम कंपोनेंट डिटर्मिनेंट फॉर्म कहेंगे, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, या इसको डिटर्मिनेंट फार्मूला कह लेंगे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और इसकी कंपोनेंट फॉर्म में। अब देखिए हम ये प्रूव करेंगे कि इनका अगर हम साइक्लिक ऑर्डर जो है चेंज नहीं करते तो इनका आंसर जो है ये सेम ही रहता है, चाहे हम u से स्टार्ट कर लें, v वेक्टर से स्टार्ट कर लें, या w वेक्टर से स्टार्ट कर लें। अब देखें ये मैंने इनकी जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखी है या डिटर्मिनेंट फार्मूला लिखा है ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो अब देखें अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करती हूँ तो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, a2 b2 c2 a1 b1 c1। थर्ड रो हमने एज इट इज लिख लेनी है, a3 b3 एंड c3 हमने किया क्या है, r1 को r2 के साथ आपने इंटरचेंज किया है। अब देखिए अगर अगेन मैं r2 और r3 को इंटरचेंज कर लूँ तो फिर एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सिंबल जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये a2 b2 c2 और इसी तरह ये a3 b3 c3 और यहाँ पे a1 b1 और ये c1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपने r2
और R3 को इंटरचेंज किया है। देखिए ये था A1 जो कंपोनेंट थे U के थे, A1 B1 C1, ये A2 B2 जो थे ये V के थे, A3 B3 C3 W के थे। अब देखिए हमारे पास ये V वेक्टर पहले आ गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास W वेक्टर आ गया, और उसके बाद हमारे पास U वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब है हमने U V W का आंसर वही है जो V W एंड U का आंसर है। अब इसी तरह से ये यहाँ पे हमने यू से स्टार्ट किया था, अब इसे अगर अगेन इनको हम इंटरचेंज कर दें, A3 से हम स्टार्ट कर लें तो वो भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ से अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ तो एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगी, यहाँ पे A3 B3 C3 आ जाएगा, और A2 B2 और C2, A1 B1 और C1 एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे हमने अगेन R1 और R2 को आपने इंटरचेंज किया है, तो एक नेगेटिव सिंबल। अगर अगेन R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास A3 B3 और C3, यहाँ पे A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 और C2 आ जाएगा। ये R3 और R2 को आपने इंटरचेंज किया है, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट और सेकंड को, उसके बाद सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है। देखिए ये जो आंसर है ये किसका आंसर बन गया है, दिस वन आंसर इज W डॉट U क्रॉस V, ठीक है। अब देखें ये इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों आंसर हैं U डॉट V क्रॉस W ले लिया जाए, या V डॉट W क्रॉस U ले लिया जाए, या W डॉट U क्रॉस V ले लिया जाए, तो ये आंसर जो है ये सेम ही आएगा। नोट दिया हुआ है ये ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स। यानी जो वैल्यू है इसके साइक्लिक ऑर्डर पे डिपेंड करती है, U के बाद V, V के बाद W। अगर हम सपोज देखें इस तरह से हमारे पास U वेक्टर है, फिर V वेक्टर है और फिर W वेक्टर है। हम U से स्टार्ट कर लें या V से स्टार्ट कर लें या W से स्टार्ट करें, लेकिन हमारा ऑर्डर यही रहे, U V W लिख लिया जाए, या V W U लिख लिया जाए, या फिर W U और V इस तरह से लिख लिया जाए, तो ये आंसर हमेशा सेम ही रहते हैं। इसके इस ऑर्डर को हमने चेंज नहीं करना। जिस तरतीब से देखें ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरतीब या इसी ऑर्डर में यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉट कहाँ है या क्रॉस कहाँ पे है, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे डॉट आ जाए तब भी वही आंसर है, या स्टार्ट में डॉट आ जाए बाद में क्रॉस आ जाए तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले लेंगे और डॉट प्रोडक्ट हम बाद में लेंगे। अगर यहाँ पे ब्रैकेट जो है नहीं भी मेंशन की हुई तब भी आपने U क्रॉस V जो है आपने हमेशा पहले लेनी है और डॉट प्रोडक्ट बाद में लेनी है। हाँ, इनकी पोजीशन यहाँ पे डॉट यहाँ पे क्रॉस अगर लगा लिया तो फिर ये आंसर आपने पहले फाइंड आउट करना है, बाद में U के साथ प्रोडक्ट निकालनी है। सो द डॉट एंड क्रॉस मे बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरिंग द वैल्यू, यानी इसे वैल्यू में आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने इसमें बता दिया है, U क्रॉस V डॉट W का आंसर वही आएगा जो U डॉट V क्रॉस W का आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस है, इसको हम इस फॉर्म में ब्रैकेट की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, या इसी तरह से V क्रॉस W डॉट U को हम V डॉट क्रॉस यहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम W से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, हम अगर इंटरचेंज भी कर लेंगे तब ये इक्वल ही रहेंगे और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस इफ द ऑर्डर इज नॉट साइक्लिक। अगर साइक्लिक ऑर्डर इसका नहीं रहा, हमने ऑर्डर इसका चेंज कर दिया, फिर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे देखें हमने U V W की बजाय U W V लगा दिया, ठीक है, या V W V U और W लगा लिया, यानी कि इसकी हमने ये साइक्लिक रोटेशन की बजाय हम उल्टा चलेंगे तो फिर इसका जो है आंसर चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
फोर्थ पॉइंट है u डॉट v डॉट w एंड u क्रॉस v डॉट w आर मीनिंगलेस। यानी ये देखें हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, मीनिंगलेस है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। देखिए अगर हम कोई टू वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो उस डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर आएगा। अब स्केलर की तो किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी टू वेक्टर्स के बिटवीन है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। सिंपल इनकी स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह से जब ये हम एक जगह पे डॉट है और एक जगह पे क्रॉस है, हमने डॉट प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट कर ली और उसके बाद इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर आ जाएगा और स्केलर की किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी मीनिंगलेस है। तो ठीक है, जब भी कभी ट्रिपल प्रोडक्ट हो और एक जगह क्रॉस और एक जगह डॉट प्रोडक्ट है तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट पहले आएगी और डॉट प्रोडक्ट बाहर आएगी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये जो कंसेप्ट है ये नहीं है, ये मीनिंगलेस चीज़ है।